खूबसूरत नतीजा ये है पांच पीर रॉक्स। और जो एक लंबी 4 घंटे की जो बखारात हैं वो इतनी ठंडी हवाएं आ रही हैं ना इस वक्त। आज 13 अप्रैल 2026 इतवार का दिन था। मैंने कहा कि आप लोगों के लिए कैसी वीडियो लेके आऊँ। खूबसूरत पहाड़, ऊपर ग्रीनरी और दरख्त, और सबसे अजब चीज़ यहाँ पर यह है कि इन पहाड़ों और हमेशा की तरह आज भी हमारा होने जा रहा है सुपर संडे। और मेरे साथ हैं जी मेरे दिल भर जानी ज़ीशान भाई। इसके अलावा आज कुछ नए मेहमान भी हमारे साथ हैं। कारी साहब हमारे साथ हैं और पीछे हसन साहब एम्स कॉलेज से, और मुद्दत भाई भी हैं हमारे साथ। और आज हम जा रहे हैं ज़ीशान भाई, कहाँ जा रहे हैं हम? पांच पीर रॉक्स। और काफ़ी दिनों बाद ये इस्लामाबाद में इतना अच्छा मौसम हुआ है, काफ़ी बारिशें, तो वो रास्ता जाता है सीधा पांच पीर रॉक्स। और आगे भी काफ़ी मज़ेदार पॉइंट हैं। यहाँ से आगे भी अगर आपने बमरोड सईदा जाना हो खूबसूरत पॉइंट, तो आप ये रास्ते का इंतखाब करें, टी चौक से राइट नीलोर वाला। और अगर आपने कम टाइम हो, जल्दी पहुँचना हो, तो आप इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। वो आगे बहुत मज़ेदार पॉइंट आएंगे। अभी तो ये आप वो आगे हैं सर। अभी यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटा मज़ीद लगेगा कम जेट से। बिल्कुल देखें एक तरह के ब्लैक रॉक्स, बिल्कुल प्लेन है ऊपर से लेके नीचे तक। नीचे ये देखें खूबसूरत खूबसूरत गार, और दरमियान में ये पहाड़ों को काट कर इतनी खूबसूरत ब्लैक कॉर्पोरेट रोड बनाई। और सामने देखें ऐसा लग रहा है जैसे खुद ही जिन्नात ने इन पत्थरों को काट के ना, देखें स्टेप वाइज बनाए हुए हैं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, और सुभान अल्लाह। और ये पूरा ये देखें तमाम एक प्लेन पत्थर है, जैसे किसी ने बड़ी कारीगरी से इसको बनाया हुआ है। ये देखें पूरा प्लेन रोड से नीचे भी, और अगर रोड से ऊपर देखें तो वहाँ पे बिल्कुल प्लेन पत्थर है ब्लैक रॉक्स। ये देखें और बिल्कुल पत्थरों के ऊपर भी देखें ये दरख्त हैं, चीड़ के दरख्त हैं, और दरमियान में इतनी खूबसूरत में रश है। और पांच पीर रॉक्स अभी तकरीबन यहाँ से 3-4 किलोमीटर के फासले पर है। और उससे पहले ये देखें आबशार का पानी इंतहाई गहरा है, बगैर इक़दामात गहरे पानी में उतरने से ग्रेस करें। तो यहाँ से नीचे भाई ये ना यहाँ पर तो पाइपलाइन ट्रैक से भी ज़्यादा पुरसकून ट्रैक है, यकीन माने हैं। इतना घना जंगल है, साथ चीड़ के दरख्त हैं, और साथ ये जो वो तेरी याद में हजारों रंगों के नज़ारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल खिल गए, रात आई तो नज़ारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंगों के नज़ारे बन गए। सब कैसे कैसे ढूंढ लाते हो आप ये पॉइंट, मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा मुझसे। और अब इस पत्थर पे चढ़ने के बाद जो आगे नज़ारा आने वाला है ना, कहो ना कहो, आहा सुभान अल्लाह। ये नज़ारा देखें आप, सुभान अल्लाह, ये सामने का नज़ारा फिर रॉक्स के रास्ते में आती है। और इतने खूबसूरत नज़ारा है, इर्द गिर्द तमाम ब्लैक रॉक्स हैं, पत्थर हैं, और जो दरमियान वाला एरिया है, मतलब पानी जो बखारात हैं वो इतनी ठंडी हवाएं आ रही हैं ना इस वक्त। आज 13 अप्रैल 2026 इतवार का दिन था। मैंने कहा कि आप लोगों के लिए कैसी वीडियो लेके आऊँ, खूबसूरत नज़ारे लेके आऊँ। लेकिन ये आबशार है ना, इसने ये आबशार मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। मतलब इन पत्थरों के दरमियान से पानी आ रहा है, ये कुदरत का शाहकार है। और इसके अलावा दोनों तरफ बड़े बड़े रॉक्स हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं। और
सामने नीचे देखें हमने गाड़ियाँ पार्क लगाई हैं और ये हाइकिंग ट्रैक के ऊपर, और इसके बाद वो खूबसूरत नज़ारा आएगा जिसके लिए हमने तकरीबन 4 घंटे की ना ड्राइविंग की है। 11 बजे हम आए थे, अभी 3:30 बजे का टाइम है। तो अभियान के बाद एक दिलकश और ख़ूबसूरत नतीजा ये है पांच पीर रॉक्स। और जो एक लंबी 4 घंटे की हमने ड्राइविंग की थी, तो अब हम पहुंच चुके हैं पांच पीर रॉक्स। दरख्त हैं और इन दरख्तों की जड़ें भी इन पहाड़ों के अंदर हैं, और इन रॉक्स के ऊपर ये दरख्त इसके बावजूद इतने मज़बूत हैं और ग्रीन है। और इसके अलावा ये जो पहाड़ी सिलसिला है, इसके जो इस साइड देखें आप नीचे जो एरिया है, ये देखें यहाँ भी ग्रीनरी है, लश ग्रीन एरिया। और ये सामने जो एरिया ये दरिया नीलम जलम जो इकट्ठा होकर आ रहा है, और इस साइड पे ये सारा मरी का एरिया है। से मोहब्बत है ज़िंदगी में। अगर आप सुकून चाहते हैं, इन पहाड़ों में आ जाएं। इन पहाड़ों में जो सुकून है ना, वो सुकून आपको करोड़ों अरबों रुपए ख़र्च करके नहीं आएगा। जब तक आपकी टांगें सलामत हैं, इन पहाड़ों में आएँ, इन वादियों में आएँ, इंजॉय करें, इन नेचर में आएँ। और मतलब ऐसा लगता है कि आँखें ना यकीन नहीं कर रही कि ये नज़ारे भी आँखें देख रही हैं। और इस साइड देखें सरसब्ज़ पहाड़, ऊपर ग्रीनरी और दरख्त। और सबसे अजब चीज़ यहाँ पर यह है कि इन पहाड़ों के ऊपर भी, इन रॉक्स के ऊपर भी दरख्त लगे हैं, और दरख्तों ने अपनी जो जड़ें हैं वो इन पहाड़ों में मजबूत की गई हैं। तो मैं तो ये कहूँगा, जब तक आपकी टांगें हैं, आप आएँ पहाड़ों में, घूमें फिरें, एंजॉय करें ज़िंदगी। ये 4 दिन की ज़िंदगी है, तो एंजॉय करें। और बादल शाह ज़फ़र ने भी यही कहा था, 4 दिन मांग के लाए थे, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतज़ार में कट गए। तो मेरे दोस्तों यारों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, इन पहाड़ों में आएँ, अपनी परेशानियों को भूल जाएं। यहाँ कैसा लगता है कि बस ये एक तो ये पांच पीर रॉक्स एक अलग ही प्लेनेट है जो यहाँ पे नज़ारे हैं, और ये इतनी गहरी खाई, लेकिन मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे इन पहाड़ों से जो मोहब्बत है, एक इश्क है। खान साहब चटनी एक्सपर्ट, यहाँ भी चटनी बनाएंगे, लेकिन आज दही नहीं है, तो ये हमारे साथ मदद करा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे एक बेहतरीन सा चिकन पुलाव बनाएंगे। और इस टाइम पांच पीर रॉक्स में और जंगल में मंगल होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, और अभी जब हमारा खाना बनेगा तो हम आपको दिखाएंगे कि हमारा खाना कैसा बना है। और हसन साहब से हम पूछेंगे कि कैसा टेस्ट जब खाना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बनेगा। तो हम सामान गाड़ी में सब लाए थे, बनेगा इंशाल्लाह, टेस्ट करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह। और ये ज़्यादा खाता तो इसको लग दे रही है ज़िशान भाई की, इसके ऐसा मैं थोड़ा खा रहा हूँ, आप ज़्यादा खा रहे हैं। ये देखें, और अल्हम्दुलिल्लाह एडवेंचर वाला खाना है। देखें ये सारी रॉक्स है, और ये पत्थर ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी ने डेकोरेशन पीसेस यहाँ पर रखे हों, और पानी इस पे कटाव करके अपना रास्ता, ऐसे लगता है जैसे मतलब आपने निज़ाम के साथ पानी कितनी खूबसूरती के साथ आगे जा रहा है। और इसके अलावा इधर आगे एक ऐसा पत्थर है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पत्थर को खुद किसी ने तराश कर इसकी जगह बनाकर यहाँ पर रखा हुआ है। ये पत्थर देखें, सुभान अल्लाह। और ये सामने एरिया देखें आप, परेशान हो जाता है इंसान यहाँ आकर कि ऐसी कारीगरी। ज़िशान भाई, अक्ल को हैरान करने वाली कारीगरी है यहाँ पर।